स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, हमने जो लास्ट क्लास करी थी क्लास नंबर 5, उसमें हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को बनाना सीखा था। और आज हम कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट के ऊपर 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। क्वेश्चन को एक बार हम रीड करते हैं। X and Y are partner with capital of rupees 1 lakh and 80,000 respectively। दो पार्टनर है हमारे पास X and Y। X की कैपिटल है 1 लाख एंड Y की कैपिटल है 80,000। 1 अप्रैल 2020 their profit sharing ratio is 2:1। Interest on capital is agreed at the rate of 12% per annum। Y is allowed an annual salary of rupees 6,000। वाई की जो बेटा एनुअल सैलरी है वो है आपकी 6,000। उसके अलावा हमें एक्स की सैलरी गिवन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च अमाउंटिंग टू ₹50,000। बेटा ये प्रॉफिट आपको गिवन है, बिफोर वाला कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम हमेशा बिफोर वाला ही मानते हैं। चलिए आगे देखेंगे। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। मैनेजर को कमीशन मिल रही है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं अगर मैनेजर को कमीशन मिल रही है तो वो कमीशन बेटा कितनी होगी, वो कमीशन मैनेजर की है तो वो पीएनएल अकाउंट में शो होगी। उसके बाद प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इफ फर्म अप्लाइड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेटा आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, जब कभी भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बारे में बात होती है तो हम 2 अकाउंट बनाएंगे, 1 बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाएंगे करंट अकाउंट। और इस क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट भी बनेगा क्योंकि यहाँ पे मैनेजर कमीशन जो कि पीएनएल अकाउंट का आइटम है वो गिवन है, तो हम पीएनएल अकाउंट भी बनाएंगे। वन मोर थिंग, जब पीएनएल अकाउंट बनाना होता है और जो भी हमें प्रॉफिट बिफोर वाला गिवन होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला प्रॉफिट गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस वाला कोई आइटम गिवन नहीं होता तो ये 50,000 प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट वर्किंग नोट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो कि है मैनेजर कमीशन। एक बार चेक करते हैं कि मैनेजर कमीशन है कितना। द क्वेश्चन हैव गिवन अस मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। बेटा क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 50,000 और मैनेजर कमीशन के भी 2 केस बताए थे, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब रेट आएगा 10/100 और अगर आफ्टर होता तो 10/110। अब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम बिफोर का मानेंगे। तो जो मैनेजर कमीशन हमारी आई है वो आई है 5,000। फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम करते हैं सेकंड वर्किंग नोट जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। बेटा ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पार्टनर की हमें निकालनी है। हमारे पास 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर है एक्स और दूसरा पार्टनर है वाई। एक्स की जो कैपिटल गिवन है वो 1 लाख है और वाई की जो कैपिटल गिवन है वो है हमारे पास 80,000। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 12% पर एनम, तो हम यही रेट इसमें लगाएंगे 12/100। बेटा कोई भी डेट गिवन नहीं है, हम पूरे साल का मानेंगे। तो हमारा जो अमाउंट आएगा ये आ जाएगा आपका 12,000 और ये वाला अमाउंट आ जाएगा 9,600। तो 2 वर्किंग नोट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अब 2 वर्किंग नोट को यूज़ करेंगे और पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को गिवन है, चलिए देखते हैं। पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें प्रॉफिट गिवन था वो हम पीएनएल का मानेंगे, दैट इज बाय प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन था 50,000। और हमें सिर्फ मैनेजर कमीशन डालना है, टू मैनेजर कमीशन। पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है ये 5th क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था। आज की क्लास हमारी 6th क्लास है। हमने जो वर्किंग नोट में निकाला था वो था 5,000। अब इसमें बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, टू प्रॉफिट। बेटा बैलेंसिंग फिगर सबको पता है कैसे निकालते हैं, टोटल जिस साइड ज़्यादा होता है उसमें से जो कम वाला टोटल है वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 50,000 हमारा टोटल ज़्यादा था, 50 में से 5,000 गए तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है बेटा वो आई है 45,000। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था।
अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आया है अब हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आइटम जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो हमेशा क्रॉस में जाता है। आपका पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट इस साइड टू साइड आया था तो मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बाय साइड ट्रांसफर किया है और हमारा जो प्रॉफिट था वो है 45,000। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था, जो बेटा हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर थे हमारे पास, एक एक्स और दूसरा वाई। जो एक्स पार्टनर था उसकी जो हमारी कैपिटल निकली थी वो निकली थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और वाई की निकली थी 9600। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं और अगर हम इनका टोटल करें तो हमारे पास अमाउंट आएगा 21,600। इसके अलावा हमारे पास एक पार्टनर की क्या थी, हमारे पास एक पार्टनर की सैलरी थी। एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कि इसकी सैलरी थी, इसमें दिया हुआ है वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000, तो हमारे पास वाई की सैलरी थी। तो चलिए वाई की सैलरी डालते हैं, टू वाइज सैलरी, और पर एनम दी थी तो 6,000 पर एनम। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, क्या जो हमें सैलरी गिवन है वो हमें पर एनम गिवन है 6,000 सैलरी, एनुअल सैलरी, यस एनुअल सैलरी है, तो पूरे साल की आपकी कितनी जाएगी, इसमें 6,000 जाएगी। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वाई की सैलरी हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर हमें और कुछ भी गिवन नहीं है, तो अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। इस साइड आपका टोटल जो जा रहा है वो है 45,000 और यही टोटल ज़्यादा है तो हमने 45,000 टोटल में लिख दिया, और 45,000 लिखने के बाद अब हम सीधा निकालेंगे टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के साइड निकालेंगे, एक एक्स है और एक वाई है। अगर हम जब प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट निकल कर आएगा 17,400। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो क्वेश्चन में हमें गिवन थी 2:1, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका 11,600 और वाई का आएगा 5,800। तो बेटा ये हमारा प्रॉफिट निकल चुका है और हमने कौन सा अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन ने बोला है कि आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, हमने बना लिया। क्वेश्चन ने बोला कैपिटल अकाउंट बनाना है, अगर फिक्स्ड मेथड है तो बेटा हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक अकाउंट हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और एक अकाउंट हम बनाएंगे करंट अकाउंट। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। आप लोगों के सामने दो फॉर्मेट गिवन है, एक कैपिटल अकाउंट का और एक करंट अकाउंट का। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास ऑब्वियसली दो पार्टनर्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स का नाम है वो है आपका एक्स एंड वाई। तो बेटा फॉर्मेट सबको पता है कि ये एक्स पार्टनर है और ये वाई पार्टनर है, ये एक्स पार्टनर है और ये वाई पार्टनर है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब कभी भी फिक्स्ड मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही आइटम आएंगे, एक आपका जो ब्रॉड डाउन है वो तो आएगा ही आएगा, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन था, एक था 1 लाख और दूसरा आपको गिवन था 80,000। उसके अलावा आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है और कैपिटल विड्रॉ करनी है। बेटा पूरे क्वेश्चन में ना कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है ना ही कैपिटल विड्रॉ हुई है, तो इसका मतलब जो ब्रॉड डाउन था वही आपका क्या निकलेगा, कैरिड डाउन निकलेगा और हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस तो बड़े आराम से आ गए, कोई इशू ही नहीं आया। यहाँ पे 1 लाख लिख दीजिए, यहाँ पे 80,000 लिख दीजिए और ऐसे ही टोटल आप यहाँ पे करेंगे। और जब भी हम टोटल करते हैं ना तो नीचे की जो लाइन होती है वो डबल लाइनिंग होती है। ये आपका 1 लाख आ गया और ये आपका 80,000 आ गया। चलिए कैपिटल अकाउंट तो बन गया। अब करंट अकाउंट का क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, तो बेटा कैपिटल अकाउंट के जितने भी आइटम होते हैं विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल को छोड़कर बाकी सब करंट अकाउंट में जाएगा। जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई को देना था, एक था आपका 12,000 और एक था आपका 9600। उसके अलावा आपने क्या देनी थी बेटा, आपने सैलरी देनी थी बाय सैलरी अकाउंट। एक्स की कोई सैलरी नहीं थी लेकिन वाई को सैलरी मिली थी 6,000 की। इसके अलावा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्या आया था आपके पास, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपके पास प्रॉफिट आया था जो हमने बांटा था 11,600 और दूसरा जो प्रॉफिट हमने बांटा था 5,800।
और करंट अकाउंट में इस साइड में कुछ भी आइटम गिवन नहीं था। अब हम अगेन इसको बैलेंसिंग करेंगे। ये टोटल आ रहा है आपका 1,23,600 और ये टोटल आ रहा है आपका 1,01,400। सॉरी, टोटल गलत किया है मैंने। टोटल आएगा 23,600, ये 1 लाख नहीं आएगा। एक बार इसको क्लियर करते हैं। ये आपका 23,600 है और ये वाला आपका आएगा, अगर आपका टोटल करेंगे 21,400 और यही आप यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक्स का है आपका 23,600 और वाई का है आपका 21,400 और फिर यही टोटल आप यहाँ पे लिख देंगे 23,600 और 21,400। तो बेटा आपने देखा किस तरीके से हमने पीएनएल अकाउंट बनाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और फिर हमने कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाया। एक क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बोलता है, एक बार उसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2018 A and B commence business with capital of ₹6 lakh and 2 lakh। ओके, दो पार्टनर है हमारे पास, एक की कैपिटल 6 लाख है और एक की कैपिटल 2 लाख है। ऑन 31 मार्च 2019 ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ डीड इज 2,40,000। बिफोर वाला प्रॉफिट है बेटा ये हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम and B was entitled a salary of ₹60,000 per annum। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। The drawing for partners is 60,000, 40,000 and interest on drawing भी given है, हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, that is 2,000 and 1,000। Assuming that A and B are equal partner, it means जो हमें रेशियो गिवन है वो इक्वली गिवन है। Prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो बेटा जी हम हमेशा मानते हैं कि वो क्या गिवन है, वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो हम ओनली एंड ओनली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। दूसरी बात, इस पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी पीएनएल का कोई भी आइटम गिवन नहीं है, तो इसलिए हम ओनली एंड ओनली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो टोटल 2 अकाउंट बनेंगे यहाँ पे। जो पहला अकाउंट बनेगा वो बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो दूसरा अकाउंट बनेगा बेटा आपका वो बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। चलिए लेट्स स्टार्ट, जल्दी से देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बिफोर वाला हमें गिवन था बाय प्रॉफिट, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट गिवन था एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट गिवन था वो क्लियरली मेंशन था। उससे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, एक बार देखते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट जो हमें बनाना है, सबसे पहला वर्किंग नोट जो हमें बनाना है बेटा वो आपको गिवन है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, हमारे पास 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ए है और दूसरा पार्टनर हमारे पास बी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो ए पार्टनर की कैपिटल है वो हमें 6 लाख गिवन है और जो बी पार्टनर की कैपिटल है वो हमारे पास 2 लाख गिवन है। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 6% पर एनम। बेटा डेट गिवन नहीं है, पूरे साल का निकालेंगे। तो आप देखिएगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ए पार्टनर का निकला है 36,000 और जो बी पार्टनर का निकला है वो निकला है 12,000। वर्किंग नोट नंबर 1 पूरा हो गया। उसके अलावा पूरे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सैलरी गिवन है बी की जो कि पर एनम है, पूरे साल की है 60,000, हम कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। चलिए
तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और जो प्रॉफिट गिवन है 2,40,000। आफ्टर प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट में प्रॉफिट गिवन है बाय प्रॉफिट दैट इज 2,40,000। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर वो आइटम आते हैं जो फर्म रिसीव करती है। तो दोनों पार्टनर से जो भी रिसीव किया है वो क्वेश्चन में गिवन है। दोनों पार्टनर का हमें गिवन है ए और बी का, इसमें हमें ये कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। जो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 2,000, आप क्वेश्चन देख सकते हैं बैक में, और अगला है 1,000, तो टोटल हो गए 3,000। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन ए और बी पार्टनर है हमारे पास, हमने कैलकुलेट किया था। जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बेटा वो था 36,000 और बी का था 12,000, तो टोटल हो गया आपका 48,000। इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम हमें गिवन नहीं है। अब हम सीधा निकालेंगे। एक चीज़ और है, बी से सैलरी है ना, बी की सैलरी भी गिवन थी, ये भी पार्टनर को मिलती है और फर्म पे करती है, और 60,000 पर एनम ये हमें गिवन थी। अब हमारा ये अकाउंट क्लोज हो गया है। अगर हम इसका टोटल करेंगे बेटा तो टोटल आएगा 2,43,000, और अब हम निकालेंगे इसका प्रॉफिट। 2,43,000 में से अगर आप 1,08,000 माइनस करेंगे तो बेटा आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,35,000, और इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन एक्स एंड वाई। रेशो जो थी वो ओल्ड रेशो इक्वल थी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 67,500 एंड 67,500। चलिए अब हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारा आखिरी काम रह गया है, आखिरी काम है कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर है ए बी। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का क्या आता है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है। जिनको कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आता, फॉर्मेट नहीं पता है, क्लास नंबर 5 देख लीजिए। जो आपका इसमें एक मेन पॉइंट क्या है वो ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल को ए और बी ने बिजनेस कमेंस किया है, तो कैपिटल अकाउंट में ब्रॉड डाउन नहीं आएगा क्योंकि वो चलता हुआ बिजनेस नहीं है जो ब्रॉड डाउन आ रहा है। ये है पहली बार बिजनेस स्टार्ट करना। अब जब हम पहली बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेकर आते हैं, तो आपने 11th की पहली एंट्री सीखी थी कैपिटल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे भी यही हुआ है, तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे बाय बैंक, जैसे अब लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बाय बैंक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे बाय बैंक, नॉट द ब्रॉड डाउन। तो ओपनिंग कैपिटल अगर हम ए और बी की क्वेश्चन में देखें तो ए की जो ओपनिंग कैपिटल थी, अगर क्वेश्चन आपको रिमेंबर हो, 6 लाख, और बी की जो कैपिटल थी वो थी 2 लाख। इसके अलावा यहाँ पे जो कैपिटल बढ़ाता है पार्टनर की, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी कैपिटल थी 36,000 और बी की थी 12,000। उसके अलावा आपका आता है सैलरी, बाय सैलरी, और सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसकी थी, बी की थी, दैट इज 60,000 पर एनम। तो ए की नहीं होगी, बी की होगी 60,000 पर एनम। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको याद हो तो प्रॉफिट आया था, तो क्रॉस में इस साइड आएगा, और प्रॉफिट कैसा था, इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, दैट वाज 67,500 और बी का भी 67,500। चलो ये पॉइंट तो हो गया। उसके बाद ऐसी कौन से आइटम्स है जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, लाइक ड्राइंग। ड्राइंग क्वेश्चन में हमें गिवन थी, ए की थी 60,000 और बी की कितनी थी, 40,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे भी कैपिटल कम होती है क्योंकि पार्टनर पे करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसको पे करता है पार्टनर, फर्म को पे करता है, तो कैपिटल कम होती है। क्वेश्चन में गिवन थी 2,000 एंड 1,000 एंड द लास्ट। बाकी सारे आइटम हमने डाल दिए, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, अब लोग सीधा हम करेंगे इसका टोटल। देखिए अगर हम इस साइड का टोटल करें तो कैपिटल अकाउंट का टोटल आएगा 7,03,500।
और अगर हम बी का टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा 3,39,500। टोटल इस साइड का कम है सॉरी, तो कैरी डाउन आ जाएगा। अगर हम कैरी डाउन की बात करें, अगर आप करके देखेंगे कैरी डाउन कैसे, इस साइड के टोटल से जो आपका कम वाला टोटल है मतलब 62,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कैरी डाउन आ जाएगा जो कि है 6,41,500। और बी का जो कैरी डाउन आएगा वो आएगा 2,98,500। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या है बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में ना तो पीएनएल का कोई आइटम था तो पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें ना तो फिक्स्ड मेथड की बात की गई थी तो करंट अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट कैपिटल अकाउंट बनेगा, नॉट द करंट अकाउंट। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। दोनों क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Till then, take care and bye bye.